हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने 3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं। एक परिभाषा क्या है अपनी पहली, आघात वर्ध किसे कहते हैं, दूसरा है तन्य किसे कहते हैं और तीसरा है मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं। आज ये 3 परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको ये परिभाषाएं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आघात वर्ध। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ धातुओं को पीटकर, क्या लिखा हुआ है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को आघात वर्ध कहते हैं। सीधा सीधा क्या लिखा हुआ उसमें कि ऐसी धातुएं जिन्हें हम पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर दें वो क्या होती हैं, वो आघात वर्ध क्या होती हैं, आघात वर्ध। तो जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ले लो लोहा, क्या ले लो, लोहा। जब आप इसे लेकर लोहार के पास जाते हैं पिटवाने के लिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसे गर्म करता है, क्या करता है, उसे भट्टी में तपाता है कि बिल्कुल लाल हो जाए, लाल हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, हथौड़े से उसे पीट पीट कर बिल्कुल किसी भी रूप में ढाल देता है। आप उससे कुल्हाड़ी बनवा लो और हंसिया कुछ भी बनवा लो, आप जो जिससे सब्जियां काटी जाती हैं वो भी उसको वो परिवर्तित कर देता है। मतलब वो उसको पीट पीट कर किसी भी रूप में परिवर्तित कर देता है। यही सीधा सीधा मतलब है आघात वर्ध का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तन्य। तो इसकी पहली परिभाषा पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, धातुओं का वह गुण, क्या है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार, क्या, उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। ऐसी धातु को तन्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। अब आप फिर से उदाहरण ले लीजिए लोहे का ही। तो क्या करते हैं, जो लोहा होता है उन्हें पीट कर अगर हम कुल्हाड़ी बना सकते हैं या फिर कुछ भी किसी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे हम तार भी तो बना सकते हैं। जो आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब आप लोगों ने मकान बनते हुए देखा होगा तो उसमें जो पतले तार होते हैं, पतले तार देखे होंगे आप लोगों ने, जो होते हैं वही उसमें लिखा हुआ कि धातुओं को पीटकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। इसी प्रकार से आप उदाहरण ले लो, सोना चांदी, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो किसी भी धातु का। जैसे कि आपने सोना भी देखा होगा, सोने की चेनें जो आप पहनते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, जो आप सुनार के यहाँ से खरीदने जाते हैं तो वो आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं। जैसे लड़कियाँ कानों में कुंडल पहनती हैं ना, पतले पतले बिल्कुल सोने के, तो क्या होता है, वो सुनार उन्हें सोने को पीट कर पतले पतले कुंडल बना देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, मतलब उन्हें तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल पतले रूप में, उन्हें क्या कहते हैं, तन्यता कहलाती हैं। ऐसी धातुओं को तन्य भी कहते हैं, तन्यता भी कह सकते हैं और तन्य भी कहते हैं। यही अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मिश्रातु या मिश्र धातु, क्या है, मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं। ये दो में से किसी भी रूप में प्रश्न को पूछा जा सकता है कि मिश्रातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु किसे कहते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक, क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर क्या लिखा हुआ है, या एक धातु अथवा एक धातु, मतलब या हम 2 धातुओं का मिश्रण कर दें या फिर एक धातु और एक धातु का मिश्रण कर दें तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। यही लिखा हुआ है। तो जैसे आपका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, कांसा, क्या लिखा हुआ है, कांसा, और दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ है, पीतल, पीतल लिखा हुआ है ना। तो चलिए पहले समझते हैं कांसा को। किसको, कांसा को। जो कांसा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तांबा से। किससे, तांबा और टिन। किसका, तांबा और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब हम तांबा और टिन को मिश्र कर देते हैं, उनको मिला देते हैं, तो हमें क्या, कांसा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है, पीतल, क्या है, तो ले लेते हैं अब पीतल। पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल जो है वो तांबा, किससे, तांबा और जस्ता, क्या है, तांबा और जस्ता, ये क्या है, धातुएं हैं। तो जो तांबा और जस्ता होता है उनका मिश्रण, उनका हम क्या कर देते हैं, उन्हें मिश्रित कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पीतल प्राप्त हो जाता है। यही अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है कि 2 धातुओं या फिर एक धातु और एक धातु का मिश्रण, क्या है, समांगी मिश्रण, उसे मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। आपके उदाहरण क्या है, कांसा और पीतल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करो कि शेयर कर दिया करो, ताकि जो आप लोगों के छोटे भाई बहन उन तक भी पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।